क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, कुंडली दर्शन के इस विशेषांक कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। दर्शकों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि यदि ग्रहों के राजा सूर्य देव की युति यानी सूर्य और चंद्रमा की युति किसी के भी जन्म कुंडली में एक साथ बैठे हों तो इसका आपके जीवन में क्या शुभ प्रभाव या क्या अशुभ प्रभाव हो सकता है। बल्कि शॉर्टकट करते करते भी डिटेल में मैंने बताया था कुंडली के हर भाव में। और आज इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं कि यदि किसी जातक या जातिका के जन्म पत्रिका में सूर्य और मंगल की युति हो जाए तो आपके जीवन में क्या शुभ प्रभाव या क्या अशुभ प्रभाव देखने को मिल सकता है। दर्शकों, इस बात को याद रखें, सूर्य देव जो ग्रहों के राजा माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र में। मैंने पिछले कार्यक्रम में बताया कि सूर्य को आप इतना आसानी से मत समझ लें। सूर्य आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, नौकरी का कारक है, सरकारी क्षेत्रों का कारक है, सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलाने का कारक है, आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का भी सूचक है, आत्मसम्मान का कारक है। और सबसे बड़ी बात तो आपके कॉन्फिडेंस को स्ट्रांग करने में, बिल्डअप करने में, बढ़ाने बढ़ोतरी करने में, वृद्धि करने में सूर्य का बलवान होना बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। खास करके कैरियर में यदि आप चाहते हैं सरकारी नौकरी लेना है या बहुत बड़े पोस्ट में जाना, फिर तो सूर्य का क्या कहना। और मंगल, जहां ग्रहों के राजा सूर्य देव को कहा गया है तो मंगल को ग्रहों का सेनापति बताया गया, पराक्रम के कारक है। और आपके आत्मविश्वास, अपने आप यदि पराक्रम रहेगा तो आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, आत्मबल भी बढ़ेगा, नेतृत्व क्षमता जैसे सूर्य से होता है तो मंगल से भी नेतृत्व क्षमता, क्योंकि लीड जो आगे करेगा, ठीक है राजा भी करता है लेकिन सेनापति फ्रंट में जाके लीड करता है, तो नेतृत्व क्षमता है आपके अंदर अगर मंगल स्ट्रांग होगा तो। कुंडली में दोनों ही ग्रह अग्नि तत्व है, सूर्य भी अग्नि तत्व ग्रह है और मंगल भी अग्नि तत्व ग्रह है। मंगल का कलर जो होता है वो रेड होता है, लाल होता है ज्योतिष शास्त्रों में। और सूर्यदेव जब सुबह सुबह अपनी लालिमा बिखेरते हैं, अंधकार से प्रकाश जब हमारे जीवन में लाते हैं, वही मंगल की लालिमा लिए हुए वो उदय होते हैं। कितना गहरा रिश्ता आप देख लें। दोनों ही कई बार जब कुंडली में मिल जाते हैं किसी के भी जन्म पत्रिका में तो इसे एक विशेष शुभ योग की संज्ञा दी गई है जिसका नाम है पराक्रम योग। जी हां, राजा के साथ सेनापति का मिलन हो जाए तो क्या कहना। सूर्य राजा है ना और मंगल सेनापति, तो यदि राजा और सेनापति दोनों शुभ अवस्था में, शुभ अवस्था याद रखना, यदि शुभ अवस्था में आपके जन्म कुंडली में सूर्य मंगल हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ स्थान के स्वामी, फिर क्या कहने। फिर तो आपके भाग्य दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने वाला है। आप किसी अच्छे कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, कोई बहुत बड़े डॉक्टर सर्जन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। किसी राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप हैं तो सफलता के ऊंचे मुकाम को छू सकते हैं। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, यहां तक पद भी आप पा सकते हैं। एम्बेसडर, ब्यूरोक्रेट्स में काफी ऊंचे ऊंचे पदों को आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई महानिदेशक का प्राप्त कर सकते हैं आप। बिजनेस में आप बिजनेस टाइकून बन सकते हैं। अपना फैक्ट्री डाले हैं तो उसमें भी, रेस्टोरेंट डाले हैं उसमें भी कामयाबी हो सकता है। अब यहां पर इस बात को समझना है कि सूर्य कितने डिग्री का है, इस चीज को याद रखना। कई बार सूर्य मंगल मैंने बताया कि बहुत शुभ योग, ये तो पराक्रम का योग है। एक आत्मा, सूर्य से आत्मा, मन और पराक्रम, आत्मा और पराक्रम जब मिल जाए फिर तो बहुत अच्छा है। लेकिन कई बार कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जित, अधिक पराक्रमी होना भी, अगर मंगल आपका दोषी है, अब पराक्रमी तो आतंकवादी भी होते हैं ना, चोर भी होता है, ब्लेड चला देता है,
वो पराक्रमी नहीं है तो उसके अंदर हिम्मत तो आया ना, हिम्मत आया, वो आतंकवादी हमला कर दिया कहीं पर, लेकिन गलत कर्मों में किया। अब समझ में आया, मंगल बलवान है किसी का, पराक्रम उसके अंदर कमी नहीं है, साहस की कमी नहीं है, लेकिन उस पराक्रम को सही जगह सदुपयोग नहीं करवाया बल्कि गलत जगह करवा दिया। तो इसलिए पराक्रम का भी ना कहां पे यूज करना है, इस चीज का ध्यान देना। तो आज के कार्यक्रम में इन्हीं बातों पे बात करेंगे, विचार करेंगे कि आपके जन्म कुंडली में यदि सूर्य और मंगल का पराक्रम योग लग जाए तो आपको क्या शुभ प्रभाव या क्या अशुभ प्रभाव दे सकता है। अच्छा, एक बात और, आपके जन्म कुंडली में सूर्य की डिग्री क्या है, इस चीज को देखना है, क्योंकि सूर्य यदि ज्यादा ताकतवर होगा, ज्यादा पावरफुल होगा, तो सूर्य ही या ज्यादा शुभ ग्रहों की दृष्टि से प्रभावित रहेगा सूर्य, तो सूर्य का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। और मंगल यदि कमजोर होगा तो मंगल का प्रभाव कम होगा। वैसे भी सूर्य के अंदर ये पावर होता है कि सूर्य के समीप एक निश्चित दूरी में आगे या पीछे कोई ग्रह यदि आ जाते हैं तो वो ग्रह अपनी शुभता खो देते हैं। मंगल आप जानते हैं, अगर सूर्य मंगल का पराक्रम योग है, मंगल बलवान ज्यादा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, हो सकता है बहुत अच्छे आप प्राप्त कर लेंगे, भूमि से संबंधित कामों में आपको लाभ मिलेगा, पुरातत्ववेत्ता में, खगोलीय सेक्टर में आपको बहुत अच्छा काम मिल सकता है, बहुत नाम कमा सकते हैं, एक अच्छा साइंटिस्ट बन सकते हैं, एक अच्छा सर्जन बन सकते हैं, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में आप दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करेंगे यदि पराक्रम योग अच्छा लगा हो तो। लेकिन खराब हो तो मैंने बता दिया कि आपको फिर बदनामी भी करवा सकता है, आपकी यश मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में बदनामी करवा सकते हैं। एक बात याद रखना, सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह। अब अग्नि तत्व ग्रह है तो ऐसे जातक कई बार ना झूठ भी बोल देता है, गुस्सा, दोनों में अग्नि तत्व, अगर अशुभ बहुत ज्यादा हो, नहीं भी अशुभ तो भी गुस्सा तो आएगा, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, बाकी शुभ ग्रहों की दृष्टि तो गुस्से को नियंत्रण करना सीख लेगा। लेकिन यदि अशुभ प्रभाव है किसी ग्रहों का, या अब मान लो सूर्य मंगल एक साथ बैठा हुआ मेष राशि में, ऐसे में क्या करें, सूर्य उच्च राशि, उस सूर्य की उच्च राशि मेष होती है, मंगल की अपनी राशि, सपोर्ट करेगा, लेकिन नियंत्रण करना है गुरु, इस चीज को याद रखना। पता चला अति ऊर्जावान होने, क्यों ना, ऊर्जा की आवश्यकता हर सबको होती है ना, हर काम में होती है, काम करेंगे तो ऊर्जा चाहिए, खाना बनाने में ऊर्जा चाहिए, बोलने में ऊर्जा चाहिए, शारीरिक संबंध बनाने में ऊर्जा चाहिए, क्रिकेट खेलने में ऊर्जा चाहिए, लड़ने में ऊर्जा चाहिए। बिना ऊर्जा के तो कोई काम संभव ही नहीं। तो मंगल ऊर्जा का भी सूचक है, सूर्य भी हमें ऊर्जा देती है, सूर्य की रोशनी से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन सूर्य ऊर्जा शोषित भी करती है, आपके शरीर से ऊर्जा खींच भी लेती है, और आपके ऊर्जा को कई गलत दिशाओं में मोड़ भी सकती है। इन चीजों को देखना है। स्त्रियों को मासिक धर्म जो होता है, कई बार मंगल, अभी बताएंगे आपको, मान लो मंगल की पोजीशन बहुत ज्यादा खराब है, खास करके अष्टम वगैरह में, ऐसे में पीरियड्स टाइम बेटाइम गुप्त रोग कुछ भी करवा सकता है, पीरियड के दिनों में बहुत ज्यादा दर्द पेन होना, ये सब भी करवा सकता है। चलिए एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं। अच्छा, पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब पे यदि देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है यदि अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप में, है ना। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि कुंडली के अलग अलग भावों में सूर्य मंगल का पराक्रम योग क्या प्रभाव देगा, शुभ अशुभ दोनों योगों पे। एक बात याद रखना, दोनों की डिग्री पे भी, जैसा मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था ना, अब मान लो सूर्य की डिग्री से मंगल की डिग्री, सूर्य 5 डिग्री का बैठा हो, मंगल 28 डिग्री का बैठा हो, यानी मंगल हो सकता है निकलने वाला है उस राशि से, यानी दोनों में इतना डिस्टेंस है कि सूर्य मंगल पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा, वो चाहे शुभ प्रभाव दे या अशुभ प्रभाव दे, लेकिन ज्यादा प्रभावित नहीं रहेगा। तो इसलिए डिग्री का भी अंतर देखना है, किन ग्रहों से कौन प्रभावित है, इन चीजों को देखना है, किस भाव का स्वामी, इन सभी चीजों को देखना है। यानी एक्चुअल विश्लेषण तो आपको किसी ज्योतिष विद्वान, किसी अच्छे पंडित से मिलकर या कुंडली दर्शन करवा के आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए फिलहाल बात करते हैं, मान के चले किसी के भी जन्म कुंडली में लग्न में यदि बैठा हो, अभी किस राशि में बैठा मैं राशि पे नहीं करने वाला, अभी भाव पे करने वाले हैं विश्लेषण, बाकी राशि का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन फिर तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो बात करते हैं आपके जन्म कुंडली में, मान लो लग्न में
आपके जन्म कुंडली में लग्न में यदि सूर्य मंगल का पराक्रम योग, क्या होगा? एक अलग प्रकार की तेज होगी। सूर्य भी अगर शुभ है तो एक अलग प्रकार का तेज देगा, चेहरे में रौनक होगी, मतलब एक अलग शाइनिंग, जो मतलब लाखों में एक अलग ही तेज होगा आपके चेहरे में। लेकिन गुस्सा ना सिर पे रहेगा। नेगेटिव रिजल्ट अगर अशुभ है तब तो फिर नुकसान भी दे देगा, और शुभ रहेगा तो भी गुस्सा रहेगा। ऊर्जा बहुत रहेगा, लेकिन ऊर्जा को इस्तेमाल करना सीखें। कैरियर में आप अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं, गुस्से पर नियंत्रण रखें। खास करके दाम्पत्य जीवन को सुधारने की कोशिश करना, नहीं तो सीधी दृष्टि जा रही है सप्तम भाव पे। पत्नी के साथ वाद विवाद करने से बचें। संवाद करते समय अपनी वाणी में विनम्रता बनाए रखें, मधुरता बनाए रखें, वरना मैरिज लाइफ, अच्छी खासी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। इस चीज का याद रखना। वैसे आपके अंदर इस प्रकार का पराक्रम होगा, साहस होगा, किसी भी कार्य को करने से डरेंगे। किसी के ना इतना स्वाभिमानी होंगे ना कि किसी की अधीनता स्वीकार नहीं कर पसंद करेंगे, और जोखिम लेने से आप हिचकने वाले नहीं। कोई भी काम चलो ठीक है करना है तो करना है। वैसे सरकारी क्षेत्रों में या सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलने के अच्छे संकेत दिखते हैं ऐसे जातक को। नौकरी ले सकता है ऐसे जातक, कैरियर बहुत स्ट्रांग बना देता है। लेकिन वही सूर्य मंगल का पराक्रम योग शुभ है या अशुभ है, इन चीजों को हमें ध्यान देना। वैसे तो बहुत अच्छे देते हैं, लेकिन याद रखना मंगल यदि लग्न में बैठ जाता है तो मांगलिक भी हो जाता है, अग्नि तत्व ग्रह। ऊपर से सूर्य का अगर अशुभ प्रभाव कहीं हो जाए, सूर्य अगर अशुभ हो, क्रूर ग्रह की है दोनों सूर्य मंगल, तो दाम्पत्य जीवन की तो बैंड बजा देना। इस चीज को याद कर लेना। इसलिए सूर्य मंगल का पराक्रम योग जहां एक तरफ आपको बहुत अच्छे एडवांटेज देने वाले हैं, बेनिफिट्स देने वाले हैं, लेकिन कुछ चीजों में आपको कंप्रोमाइज करना होगा। अपने स्वभाव को बहुत विनम्रता बनाए रखना। ठीक है, चलिए जी, अगला भाग द्वितीय भाव, धन भाव। धन लाएगा, धन आएगा, खास करके शुभ। अशुभ हो तो हो सकता है धन की संचय में कमी लाए। धन आया लेकिन बेवजह में खर्च करवा दिया, धन टिक नहीं पाया, फिजूल के कामों में धन लग गया, धन आया नहीं जितना, उससे ज्यादा का खर्चा दिख गया। कुटुंब जनों में, परिवार जनों में खास करके आपका कोई वाद विवाद न करवा दे, इन बातों को ध्यान रखना। बातचीत हमेशा, मतलब आपको ना इस चीज को याद रखना, सूर्य मंगल का पराक्रम योग आपके माथे में जो ये उग्रता दे रहा है ना, उस चीज को हमेशा नियंत्रण करना, चाहे कहीं भी बैठो। बाकी ठीक ठाक रहेगा। थोड़ा सा बस अपने बातचीत संवाद को ठीक रखना, ठीक रहेगा। आप ना मतलब कार्डियोलॉजिस्ट भी बनना चाहे तो बन सकते हैं, शल्य चिकित्सा वगैरह या डॉक्टर या मेडिकल के फील्ड से भी आप पैसा कमा सकते हैं, स्पोर्ट्स के सेक्टर से भी पैसा कमा सकते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह के धंधा से भी पैसा कमा सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह में ठीक ठाक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट होटल इंडस्ट्री से काम में आपको ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। वैसे ज्वेलरी वगैरह का काम भी ठीक ठाक कर सकते हैं। तृतीय भाव में अब बात करते हैं। कुंडली के तृतीय भाव में यदि मंगल सूर्य बैठा हो, देखो एक बात याद रखना, तीसरे भाव में सूर्य का तो बहुत शुभ माना जाता है, और मंगल वहां के स्थिर कारक माने गए, पराक्रम घर है वो, तो मंगल वैसे अच्छा कारक नाशाय भाव में मंगल को यहाँ पे बहुत ज्यादा दोष नहीं लगता है, दोनों के लिए बहुत अच्छा है सूर्य मंगल का तृतीय भाव बैठना। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा परिणाम देगा, बशर्ते शुभ हो। अगर शुभ होगा ना तो समझ लो कि आप जो चाहेंगे वो, जो ठान लेंगे ना, वो कर लेंगे। शत्रु कितना भी हो, आप अपने पराक्रम के दम पे ना शत्रु को जीत लेंगे। किसी भी लक्ष्य को साधने के लिए एक आपके पास अलग प्रकार की टेक्निक होगी। लेकिन भाई बंधुओं से ना ऐसे जाता कि वैसे ना छोटे भाई होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, और होते हैं तो मनमुटाव हो सकता है, मित्रों का सहयोग मिल सकता है, लेकिन वाद विवाद से गुरु फिर से बचना होगा। छोटी मोटी यात्रा ठीक ठाक कर सकते हैं, भाग्य का साथ मिल सकता है यदि शुभ हुआ सूर्य मंगल का पराक्रम योग। तो वैसे बहुत अच्छा फल माना जाता है सूर्य मंगल का तृतीय भाव में, खास करके ठीक ठाक होता है मेरे हिसाब से, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छे संबंध आपके बन सकते हैं कुछ लोगों से। चलिए अब बात करते हैं चतुर्थ भाव, सुख का भाव। अगर सूर्य मंगल, अच्छा वैसे अक्सर देखा जाता है कि कई, मैं सबका नहीं बोलूंगा, लेकिन
मोस्टली ये मेरा पर्सनल रिसर्च है कि कभी कभी ना सूर्य मंगल थोड़ा सा ज्यादा बलवान हो और थोड़ा अशुभ प्रभाव ज्यादा हो ना, कई बार ऐसे जातक को तो घर में बचपन में आग वगैरह भी लग जाता है, आग जलने की घटना भी होती है कई बार। ऐसे जातक के माता को कई बार स्वास्थ्य में दिक्कत होती है, भूमि मकान वाहन मिलने में दिक्कत होती है, मिल भी जाती है उसमें तरक्की मिलने में दिक्कत होती है, लेकिन दिलाता जरूर है। और खास करके शुभ होगा तब तो खैर इन सब चीजों का अशुभ प्रभाव को मिलने में रुकावट होगा, यानी अशुभ प्रभाव नहीं होगा। मकान का सुख हो, वाहन का सुख, इन सब चीज में सुख आप लेंगे, लेकिन मकान का सुख तो करवा देगा। प्रॉपर्टी कोई विवादित ना हो, इन चीजों का ध्यान रखना है प्रॉपर्टी लेते समय, कोई जमीन जायदाद के लफड़े में फंस जाए, है ना। कैरियर ठीक रहेगा, कैरियर स्ट्रांग बनाएगा, चिंता ना करें, ठीक है। पंचम भाव में आते हैं, एबॉर्शन करवा सकता है, गर्भपात करवा सकता है, याद रखना। गर्भ पंचम भाव ना पेट का होता है, वहां पे सूर्य मंगल दोनों यदि अशुभ हो जाए, वैसे भी कई बार ना पहला बच्चा एबॉर्शन करवा देता है या कोई बच्चा मिसकैरेज करवा देता है। पंचम भाव में सूर्य का भी बैठना कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ, अगर वो वहीं के स्वामी है फिर तो शुभ प्रभाव देगा, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शीतल ग्रहों की दृष्टि है, फिर तो और अच्छा देगा। लेकिन अगर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है या नॉर्मल है तो कई बार संतान संबंधी में थोड़ी सी दिक्कत देती है। बट हाँ, होता है ऐसे जातकों को पुत्र संतान वगैरह होने में थोड़ी सी परेशानी जरूर हो, लेकिन पुत्र होगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा, वो भी पुत्र होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एजुकेशन वगैरह में आप मतलब अपने दम पे काफी आगे बढ़ सकते हैं, सीईओ वगैरह तक बन सकते हैं, स्पोर्ट्स के सेक्टर में बहुत अच्छा आगे बढ़ सकते हैं, मेडिकल के फील्ड में बहुत अच्छा आपकी पढ़ाई हो सकती है, एजुकेशन में आगे चल के सपोर्ट मिलेगा। फौज डिफेंस लाइन में आप पढ़ाई करना चाहते हैं, उसमें आपको सपोर्ट मिल जाएगा। पॉलिटिकल सपोर्ट आपको मिल सकता है, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं उसमें आपको सपोर्ट मिल सकता है। वैश्या गलत औरतों के संपर्क में भी जा सकते हैं, इन चीजों से बच के रहना, है ना। और एक और बात, चलिए छठे भाव की बात करते हैं। छठा भाव, छठा भाव पता है क्या, रोग ऋण शत्रु। अब यहां पे एक बात समझो, रोग तो मार देगा सूर्य मंगल शुभ अगर हुआ तो, शत्रु भी आपसे जीत नहीं पाएगा, लेकिन ऋण दिलवा सकता है। खास करके अगर मंगल अशुभ हो गया ना तो ऋण करवा सकता है, कर्ज दिलवा सकता है आपको, हो सकता है काम काज के लिए कर्ज लेने पे मजबूर कर दे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, समझ रहे बात। शिव की पूजा करना, मंगल चंड का स्त्रोत करना, हनुमान जी का पूजन करना साथ में। गुस्से को हमेशा, हर बात में ना गुस्से से काम नहीं चलाना। और सबसे लड़ने के लिए ना जबरदस्ती पराक्रम आ गया, ठीक है, बहुत हो, कितना भी पावरफुल हो, सबसे लड़ने के लिए जाना नहीं। कभी कभी ना बात को इग्नोर करना भी ज्यादा अच्छा होता है, इस चीज को याद रखना। वैसे कैरियर में अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे आपको, विदेश वगैरह में भी जाएंगे तो आपको उस जगह भी लाभ मिलने के अच्छे संकेत दिखते हैं, ठीक है। चलिए सप्तम में बात करते हैं। अब किसी जातक या जातिका के जन्म कुंडली में सप्तम में बैठा हो, वैवाहिक स्थान, देखो पार्टनरशिप में कामकाज में हो सकता है लाभ दे, कैरियर में तो लाभ देगा, व्यवसाय वगैरह करते हैं उसमें भी लाभ दे सकता है। पार्टनरशिप में आंख कान बंद करके मत करना, क्योंकि कहीं अगर अशुभ सूर्य मंगल हो ना फिर तो वाट लगा देगा आपकी, याद रखना इस चीज को। और एक बात, सप्तम भाव में सूर्य मंगल दोनों अग्नि तत्व ग्रह, सप्तम भाव पता है क्या है, दाम्पत्य जीवन। एक मोटरसाइकिल के दो पहिए में अगर जरा सा संतुलन खराब हुआ ना तो एक्सीडेंट हो जाता है ना। उसी तरीके से तो अलग अलग, एक लेडीज एक जेंट्स, एक मेल एक फीमेल, एक सौम्य होता है, एक मर्द थोड़ा सा उग्र स्वभाव का होता है, उसपे दो दो पुरुष ग्रह, वो भी उग्र ग्रह। ये उग्रता ना अपने जीवन साथी से, अगर लेडीज हो तो भी मैं आपको बता रहा हूं, अपने जीवन साथी से इस उग्रता को बात मत करना, ज्यादा उग्रता मत दिखाना, ज्यादा गुस्सा मत करना। संवाद बहुत, जितनी मधुरता बनाए रखोगे ना अपने वाणी में, विनम्रता जितनी बनाओगे, दाम्पत्य जीवन उतना ही मधुर होगा। नहीं तो दाम्पत्य जीवन की तो लंका लगा देगा, याद रख लेना। सप्तम भाव में गुस्सा बहुत दिलाएगा, एक दूसरे से वाद विवाद, संवाद जितना मर्जी हो लेकिन वाद विवाद बहुत करवा सकता है, बशर्ते अगर कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि है या शुभ भाव उसी भाव का स्वामी है तो अलग बात है, चला दिया। बट मोस्टली सप्तम भाव में सूर्य मंगल कई बार बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, हिट ऑफ द मोमेंट में पता नहीं कब कौन क्या कर दे। ऐसे जातक तो कई बार इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि अपने पार्टनर पे मतलब एब्यूज लैंग्वेज यूज करते हैं, बात बात में मारपीट करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, है ना। बिजनेस वगैरह ठीक ठाक रहेगा, मन को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, ठीक है।
चलिए, अष्टम भाव, लेडीज के कुंडली में अगर अष्टम भाव में मंगल, वैसे भी मैंने बताया अगर अशुभ हो फिर तो पीरियड्स वगैरह में प्रॉब्लम करता है, बहुत पेन करवाता है पीरियड्स उन दिनों में, पेट में या फिर कमर के आसपास बहुत प्रॉब्लम करता है। मंगल का कलर मैंने अभी आपको बताया रेड होता है, उस पर भी सूर्य यदि मंगल एक साथ बैठ जाए फिर तो मतलब। और एक बात, लेकिन ऐसे जाता है ना कि सूर्य मंगल एक शुभ हो ना, खास करके तो पुरातत्ववेत्ता जानते हैं जो जमीन के अंदर खुदाई करता है, कुछ चीजों को निकाल के कुछ रिसर्च करता है, रिसर्च के फील्ड में आपको अच्छा लाभ मिलेगा, कुछ नया डिस्कवर करना, इन सब चीजों में लाभ दिलवा सकता है। वैसे एक बात फिर बता दें, कुछ अचानक से आपको खुशियां भी मिल सकती, एक्सीडेंट वगैरह से चोट चपेट का भय बना रहेगा, एक अनजाना डर सा, एक भय सा बना रहेगा, इन चीजों का ध्यान रखना। कैरियर ठीक रह सकता है, शिव की पूजा करते रहना, मंगल चंडिका स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं, ठीक है, और हनुमान चालीसा। हार्ट वगैरह का प्रॉब्लम दे सकता है ऐसे जातक को, रक्तचाप की बीमारी बढ़ सकती है, हाई ब्लड प्रेशर, इन सब चीजों से आपको बचना है। अधिक ना तेल मसाला वाला खाना मत खाना, इस चीज को याद रखना, ठीक है। चलिए, नवम भाव, भाग्य भाव, सूर्य मंगल भाग्य भाव में अगर मित्र राशि में है तो क्या करने, फिर तो जबरदस्त सपोर्ट देगा भाग्य का, लेकिन यदि अशुभ हो तो भाग्य का साथ मिलने से रुकावट ला सकता है। वैसे एक बात पता है, ये ना आपको धार्मिक कार्यों में रुचि जगा सकता है, अच्छे कामों में आपके पैसे को निवेश भी करवा सकता है, अच्छे लोगों से आपका उठक बैठक करवा, अपने से वरिष्ठ लोगों से आपकी जान पहचान करवा सकता है, राजनीति के क्षेत्र या सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ पहुंचा सकता है, किसी उच्च प्रतिष्ठित लोगों का आपको साथ भी मिल सकता है, वाणी में मधुरता है ना, ये बनाए रखना। चलिए जी, अब दशम भाव में बात करते हैं। अच्छा हाँ, नवम में भी बैठा तो अगर शुभ है तो करियर ठीक ठाक रहेगा। वैसे दशम में क्या कहने, सबसे शुभ परिणाम यदि पराक्रम योग का कहीं मिलता है तो 10वें भाव में, सूर्य मंगल 10th हाउस में बैठ जाए, दोनों ही दिग्बली होते हैं। एक बात बताएं, मेरा पर्सनली मानना है कि सूर्य मंगल बैठा हो शुभ अवस्था में या शुभ अपनी मित्र राशि में, या मान लो जैसे मेष में, वृश्चिक में, या फिर सिंह में या कर्क में भी, मतलब अच्छे राशि में, मित्र राशि में अच्छे ग्रहों के साथ, तो सरकारी नौकरी तो जबरदस्त, मतलब ऊंचे पदों पे भी जा सकता है, सरकारी नौकरी के चांसेस तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। मान लो किसी का वृश्चिक लगन की कुंडली, सूर्य मंगल 10th हाउस में बैठा हुआ है और अच्छे ग्रहों की दृष्टि, फिर तो किस पद पे पहुंच जाए कोई पता नहीं, राजनीति के क्षेत्र में अगर है तो क्या बन जाए कोई पता नहीं, सीईओ प्राइवेट सेक्टर में तो किसी अच्छे सेक्टर में मतलब सीईओ तक बन सकता है, अचानक से कोई लाभ कर। घर से हो सकता है लेकिन थोड़ा दूर हो, घर वगैरह से थोड़ा सा कलह क्लेश हो सकता है, माता के स्वास्थ्य में ध्यान देना है, मकान वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख सबका मिलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, भागम भाग रहेगी जिंदगी, लेकिन शुभ हो तो, अशुभ में अगर होता है तो काम काज में बहुत समस्याएं भी देता है, शत्रु बढ़ जाते हैं, है ना, तो इसलिए कुंडली विश्लेषण, कुंडली दर्शन करवाने के बाद ही होता है। चलिए जी, 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस देखो, वरिष्ठ जनों का साथ मिल सकता है, बड़े भाइयों का साथ मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है, अगर शुभ हुआ तो अच्छे लाभ दिलवा सकता है, बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकता है आपको, अगर ठेकेदार आप हैं तो हो सकता है रियल एस्टेट के काम में आपको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें आप खड़ी करते, या कोई नौकरी कर रहे हैं आप, एक अच्छे लिंक आपको मिल जाए, अच्छा पोस्ट मिल जाए, अच्छा कमाई का साधन मिल जाए, सरकारी नौकरी में एक अच्छे ऊंची पोस्ट मिल जा सकता है, कम मेहनत में अच्छा लाभ कर सकते हैं, बशर्ते सूर्य मंगल अच्छा हुआ तो। वैसे 11th हाउस में मोस्टली सूर्य मंगल का अच्छे प्रभाव माने जाते हैं, इस चीज को याद रखना, पराक्रम योग का, युति का। 12th हाउस अच्छा नहीं है, वैसे विदेश में ठीक ठाक लाभ देता है, लेकिन स्वास्थ्य वगैरह से संबंधित आपको खर्चा करवा सकता है, बीमारी वगैरह में खर्चा करवा सकते हैं बेवजह में, है ना, परिवार के साथ संबंध में थोड़ी सी रुकावट ला सकता है, शारीरिक कष्ट हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में कष्ट हो सकता है कई बार, इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, 11th हाउस की फिर मैं बात कर लूं कि 11th हाउस में यदि सूर्य मंगल का पराक्रम योग लगा हो तो उसमें पता है क्या होता है, कई बार ना आपकी लव लाइफ को थोड़ा सा खराब करता है, संतान प्राप्ति में भी दिक्कत करता है, कई बार मिसकैरेज वगैरह के चांसेस बन जाते हैं। एजुकेशन ठीक रहेगा अगर शुभ रहेगा तो, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत देगा, वैसे एजुकेशन ठीक ठाक रखेगा, चिंता मत करो, कैरियर ठीक ठाक रहेगा, इंटरव्यू निकाल लोगे। पसंद आया कार्यक्रम तो देर किस बात का, अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए ना,
जो नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब कर लेना है ना, लाइक कर लेना। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो इसी चैनल पे यूट्यूब में रात में देख रहे हैं, ऊपर चैनल का नाम दिख रहा है ना, कुंडली दर्शन, बस इतना ही डालना है। चैनल का नाम है जो बैनर दिख रहा है, आपको कुंडली दर्शन सर्च करना है। कुंडली दर्शन लाइव सर्च कर लेना, डेली रात में 8 से 10 के बीच में लाइव आते हैं, आपके सवालों को फ्री ऑफ कॉस्ट जवाब देंगे। कार्यक्रम कैसा लगा इस वीडियो में, यूट्यूब में देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करना, फेसबुक में भी देख रहे हैं कमेंट करना। चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो इसी नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। अलग से विश्लेषण कराना चाहते हैं, कोई रेमेडी करवाना चाहते हैं तो नंबर से आपकी स्क्रीन पे जो लगातार स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।